रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा आज अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा सरकार पर किसानों के साथ लगातार छल करने व किसान विरोधी नीतियों एवं व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जब किसान खरीदी की बुआई करने की तैयारी की उस समय कालाबाजारियों द्वारा खाद एवं बीज के नाम पर जमकर लूट की गई। वहीं अधिकारियों द्वारा खाद बीज देने के नाम पर आधार कार्ड, खसरा एवं ऋण पुस्तक की मांग करते हुए लंबी कतारों में खड़ा कर दिया गया। वहीं शासन द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या भी कम किए जाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व पार्षद व पीसीसी सदस्य इंजीनियर विनोद शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी सदस्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब खास करके धान की बोनी हो रही थी, उस टाइम खाद की इतनी किल्लत आई, कोई बात छुपी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में धान की बुवाई ना हो पाए। दूसरा, धान किसी तरह से अच्छी बारिश हुई, ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल लगी, अब अच्छी धान। लेकिन इस समय इतना षड्यंत्र हो रहा है कि धान खरीदी केंद्र सारे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, और उसमें जो किसानों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें किसान अपनी जितनी फसल बोता था वो 80% 90% सोसाइटियों में दे लेता था। वो पटवारियों के माध्यम से सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। अब मुश्किल से 15 से 20% या 10% हर किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे किसान ने जो मेहनत किया धान के समय में वो पूरी फसल खरीदी ना हो पाए। और इस समय जो गेहूं की फसल, चने की फसल की बुवाई होनी है, लगातार बिजली की कटौती होती है। मैं इसलिए आप सबके माध्यम से बात कह रहा हूं और जिला प्रशासन को विशेष रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक किसान और किसान की पीड़ा भी जानता हूं, और किसानी में क्या पोजीशन खेती में आ रही है, क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसीलिए मैं आज विधिवत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आज जो बोनी होनी है, हमारी बोनी टोटल पिछड़ गई, और पिछड़ रही है कि लाइट की लगातार कटौती हो रही है। और दूसरा, खाद में वही स्थिति, जो खाद मिल भी रही है बोरियों में कम आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि धान से लेकर के, बुआई से लेकर के, और इधर खरीदी केंद्रों में ले जाने से लेकर के, और इधर जो गेहूं की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल बुआई से लेकर के, इसमें सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है, और ताकि अधिक से अधिक खरीदी ना हो पाए। और हम कहते हैं कि किसान इतने मेहनत करके खेतों में अपने उपज कर रहा है, बाकी तो खेती की सिंचाई में का सहयोग तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहरों की हालत आप जाओ देखो, सारी नहर टूटी पड़ी हुई। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके, मैसेज करके बांधों की हालत बताए कि बांधों में सीपेज है और नहरें टूटी हुई है, उसको आप ठीक से सफाई करा दो ताकि खेतों में पानी हो सके, खेत का पलेवा हो सके और अच्छे से बुआई हो सके। तो प्रशासन से जो विभाग है, सिंचाई विभाग का, उसका ये कहना होता है कि हमारे विभाग में कोई पैसे नहीं है नहर सुधार के लिए, और आज उसके कारण भी खेतों में पानी नहीं जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पूरी तरीके से किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार छल कर रही है और धोखा दे रही है कि उनकी धान की फसल खरीदी न हो, और प्लस गेहूं की अच्छी बुवाई नहीं हो। और मैं समझता हूं कि रीवा जिले में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है। किसानों के साथ पूरी तरह से ये छलावा है और ये अन्याय हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पर प्रशासन चेते और किसानों का सहयोग करे, उन्हें बिजली प्रदान करे ताकि खेतों में वो हो सके, और खरीदी केंद्र जहां भी पहले थे उसको वहीं पे खरीदी केंद्र रखें, और जो भी 20%, 80%, 60-70%, 80% जो किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन काट दिए गए, उसको भी जोड़ा जाए और वो भी धान खरीदी जाए। अगर ये धानें नहीं खरीदी गई और बिजली समय पर नहीं दी जाएगी, बोनी पिछड़ेगी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये सब मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देवतलाव क्षेत्र में और जगहों पर पर्याप्त होती थी, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था, न खरीदी केंद्र उसके लिए बनाए जाते हैं, न उसके लिए जिस समय प्याज पैदा होती है उस समय उसका रेट 2 रुपये 4 रुपये फेंके जाती है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि
कि प्याज का एक बड़ा केंद्र होना चाहिए, जिससे किसान वहाँ पर अपना ले जा करके सारा प्याज एकजुट होकर के वहाँ